पिछले कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि एक आम आदमी की जिंदगी में बड़ा सोचना उसका सबसे बड़ा डर होता है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी का एक बड़ा सा ऑफिस हो, मेरे सामने मेरे टीम मेंबर्स बैठे हों, वहाँ एक बहुत बढ़िया सा नंबर 1 कैफेटेरिया हो, मेरा एक सुंदर सा ग्लास केबिन हो। लेकिन कुछ ही देर में ये थॉट्स मुझे इतना अनकंफर्टेबल कर देते हैं, मुझे डर लगने लगता है कि वहां तक मैं पहुंचूंगी कैसे, पैसा कहाँ से आएगा, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनकी सैलरीज में कैसे अफोर्ड करूंगी, बाकी खर्चे कहाँ से मैनेज करूंगी। और इसी डर के मारे वो सोच वहीं की वहीं रह जाती है एंड आई स्टॉप थिंकिंग बिग। मेरी तरह बहुत से लोगों का ये डर कि अगर हमने बड़ा सोचा और फेल हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये डर हमें बड़े प्लान्स बनाने ही नहीं देता। एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ अस लिव अ मीडियोकर लाइफ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के पीछे एक सिंपल सा सच है जिसे हम मिस कर देते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी मिडिल क्लास मीडियोक्रिटी के चक्कर में घूमते रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ये सिंपल सा सच क्या है और इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे फॉलो किया जा सकता है, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपने जेके रॉलिंग के बारे में तो सुना ही होगा। अरे हाँ, हैरी पॉटर की ऑथर। अपनी पहली किताब लिखने से पहले जेके रॉलिंग ने अपने आने वाली 7 किताबों का प्लान बना लिया था। ऐसे किसी न किसी बिजनेसमैन को आप जरूर जानते होंगे जिन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले जो जमीन है उसको 99 साल की लीज पर ले लिया होगा। तो ये लोग भी तो हम जैसे ही हैं, हमारे ही तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन ये इतने आगे की कैसे सोच लेते हैं? क्या इन्हें डर नहीं लगता? ऐसी कौन सी बात है जो इनके समझ आ गई और हम पीछे रह गए? ऐसा कौन सा सच है जो ये लोग जानते हैं और हमें नहीं पता? वो सिंपल सा सच है, द वन थिंग। मतलब उस एक चीज पर फोकस करना जो सबसे ज्यादा मैटर करती है और फिर पूरे दिल, दिमाग, पैसे, हिम्मत से उस चीज को हासिल करने में जुट जाना। फैक्ट्री डालनी है भाई, डालनी है, प्रॉफिट हो, लॉस हो, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, हैंडल कर लेंगे। द वन थिंग। पर ये इतना आसान नहीं है। मान लो आपका सपना है कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है, तो सिर्फ एक लक्ष्य बना लेने से काम नहीं चलेगा। यह सीखना होगा कि इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में उस एक चीज पर फोकस कैसे किया जाए जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमारा मार्गदर्शन करें टू फोकस ऑन द वन थिंग। डे टू डे लाइफ में थिंग्स टू डू लिस्ट तो हम सब बनाते हैं, आपने भी डेफिनेटली बनाई होगी। तो आप उस टू डू लिस्ट पर काम कैसे करते हो? देखो, मैं बताती हूँ। या तो आप उस सीक्वेंस में चलते होंगे जिसमें चीजें लिखी हुई हैं, उसी हिसाब से कंप्लीट करते हैं, या फिर आप उस लिस्ट में से जो आसान काम है उसे पहले निपटा लेते होंगे, और या फिर जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है उसको पहले कर लेते होंगे। करेक्ट? फिर भी बहुत से काम रह जाते हैं जो हमारी सक्सेस को डिले करते हैं। आपकी लिस्ट में जो काम लिखे हैं, ये समझो कि वो सब काम बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर आपने परेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना है तो आप जानते होंगे कि परेटो ने एक बात कही थी, विच इज 80-20 रूल। उन्होंने इस रूल के बारे में बात की थी। इन अ नटशेल, ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हमारे जो 20% काम है ना, वो हमारे 80% यानी कि 80% रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। तो लिस्ट बनाना काफी नहीं है। ये समझना जरूरी है कि आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें वो कौन से 20% काम हैं जो आपके लिए 80% रिजल्ट्स जनरेट करेंगे। द की मैसेज हियर इज प्रायोरिटाइज योर टू डूज, दे आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। फोकसिंग क्वेश्चंस यानी कि खुद से वो सवाल पूछने जरूरी हैं जिससे आपको या तो बाकी काम आसान लगने लगे या फिर अननेसेसरी। इन सवालों की मदद से आप मैक्रो लेवल पर यानी कि एक लॉन्ग टर्म लेवल पर एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सको, और माइक्रो लेवल पर यानी कि शॉर्ट टर्म लेवल पर अपने एक्शंस को। तो दूसरों से पूछने की बजाय खुद से सवाल पूछते रहो और आगे बढ़ते रहो। कई बार हम अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ने की इतनी जल्दी में होते हैं कि हम एक साथ कई काम पर फोकस करने लगते हैं, मल्टीटास्किंग करने लगते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग बहुत ही इनइफेक्टिव हैबिट है, और ये मैं आपको बताती हूं कैसे। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि आप 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉक भी कर रहे हो और आप साथ साथ फोन पर बात भी कर रहे हो। लेकिन जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, 2-3 काम एक साथ करते हैं, तो किसी भी काम पर हमारा 100% फोकस नहीं होता, ये आप भी मानोगे। रिसर्च ने यह बात प्रूव की है कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमारा ध्यान भटकता रहता है। एक काम कर रहे थे, दूसरा करने लग गए, एंड देन वी हैव टू कम बैक टू द प्रीवियस वर्क, और फर्स्ट उस काम से पूरा हमारा अटेंशन हट गया, तो फोकस रिगेन करने में फिर और टाइम लगता है। एंड दैट इज व्हाई मल्टीटास्किंग में टाइम बचने के बजाय और भी ज्यादा वेस्ट होता है। सो द की मैसेज हियर इज मल्टीटास्किंग इज हॉरिबली इनएफिशिएंट। पिक वन थिंग एंड गिव इट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर आप मल्टीटास्किंग में देखो, अगर कोई सिंपल काम कर रहे हो जैसे वॉक एंड टॉक,
तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टू कम बैक। लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हो, किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हो, देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक्सेल शीट में कोई नंबर्स डाल रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, और एट द सेम टाइम आपने टीम मीटिंग भी रख ली, और जब आप एक्सेल पर काम कर रहे हो उसी बीच आपके टीम मेंबर ने आपसे कोई सवाल पूछ लिया, सो ऑब्वियसली यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। एंड व्हेन यू कम बैक टू द एक्सेल शीट, आपको ये ध्यान लगाने में कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, दैट इज गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। स्टैट्स कहते हैं कि ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है ना, वो हर 11 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उनका 1/3 वर्किंग टाइम उस डिस्ट्रैक्शन से रिकवर करने में जाता है। अब आप सोचो कि आपका कोई बहुत बड़ा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, और आपने अपने लिए दिन में 10 घंटे रखे हैं एज वर्किंग आवर्स। सो कैन यू अफोर्ड टू लूज 1/3 ऑफ योर वर्किंग टाइम रिकवरिंग फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस? So please don't try to multitask. Focus on one thing and give it your best shot. अभी लास्ट वीक मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और मैं उससे कह रही थी कि यार, इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम लोग एक सिंपल सा वर्ड बोलना नहीं सीख पाते, और वो वर्ड है नो, ना। इसको भी हाँ जी, उसको भी हाँ जी, और इसी भलाई के चक्कर में अपने लिए नो टाइम। अगर आपको अपने इंपॉर्टेंट काम करने के लिए टाइम निकालना है, फिर चाहे वो एंट्रेंस की पढ़ाई हो, है ना, आप अपने बच्चों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, घर का कोई काम है, बिजनेस प्लान बना रहे हो, उसके लिए आपको अनइम्पॉर्टेंट चीजों को ना कहना सीखना ही पड़ेगा। ना कहना बहुत ही मुश्किल है, खासकर उन लोगों को जिनसे हमारा दिल का कनेक्शन है, जो हमारे करीब हैं। लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, और जो भी काम आपको लगे कि ये काम लो प्रायोरिटी है, उसको आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पापा चाहते हैं कि आप उनके साथ एक लड़की देखने जाओ शादी के लिए, ऑफ कोर्स, और आपकी ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब इन दोनों कामों में से आपके लिए लो प्रायोरिटी क्या है, ये आपको डिसाइड करना है, एंड यू विल हैव टू स्पीक इट आउट। आपको दो में से किसी एक चीज को ना कहना ही पड़ेगा। देखो, टाइम मैनेजमेंट के या फिर टास्क प्रायोरिटाइज करने के तरीके आपको बहुत लोग बता देंगे, लेकिन अल्टीमेटली एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा ना, एंड दैट इज वेयर थिंग्स गेट डिफिकल्ट। स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और बिजी लोगों में से एक थे, ये बात तो आप भी मानते हो। तो जब वो 1997 में एप्पल में वापस आए, उन्होंने अपनी 350 प्रोडक्ट्स की लिस्ट को कम कर 10 प्रोडक्ट्स कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कितने डिपार्टमेंट हेड्स को, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कितने मीडिया वालों को, कितने एम्प्लॉयज को ना बोला होगा। दैट्स अ लॉट ऑफ नोट्स। बट व्हाई डिड ही डू दैट? क्योंकि वो जानते थे कि अपनी ब्रांड को स्ट्रांग बनाने के लिए उनको अपना फोकस नैरो करना पड़ेगा, उस एक चीज पर फोकस करना पड़ेगा दैट मैटर्स द मोस्ट, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टीव्स ने अपनी टीम मेंबर से बाद में उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी टीम मेंबर से कहा कि जब हम फोकस के बारे में बात करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है। फोकस का ये मतलब भी है कि हमें किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। कितनी पावरफुल बात है। सो द की मैसेज हियर इज saying no to unimportant tasks is vital if you are to focus your efforts on the most important ones. तो अनइम्पॉर्टेंट काम को, अनइम्पॉर्टेंट चीजों को आपको ना बोलना सीखना ही पड़ेगा। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ना इस तरह बोलो कि सामने वाले को बुरा लग जाए या फिर उनको डिसरिस्पेक्ट फील हो। एक सीक्रेट आपको बताती हूँ, आपको किसी को भी जिस भी चीज के लिए ना बोलना है ना, आप उनको उसका या तो सोल्यूशन दो या फिर उसके बदले कोई ऑप्शन दो, एंड दैट विल मेक थिंग्स सो मच मोर इजियर फॉर यू। आपको पापा के साथ लड़की देखने नहीं जाना, ठीक है, आपको लग रहा है कि काम ज्यादा जरूरी है, तो पापा से बहस करने की बजाय वो मीटिंग किसी और दिन रखवा लो ना। या फिर अगर आपको उस लड़की से ही नहीं मिलना है तो अपने किसी और पार्टनर से मिलने का ऑप्शन दो। अगर आप किसी प्रोफेशनल काम के लिए ना बोलना चाहते हो, तो अपनी जगह ऑप्शन में उस इंसान का नाम प्रपोज करो जो बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के उस काम को कंप्लीटली संभाल ले। काम डेलीगेट करने से डेफिनेटली आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह आपको ना बोलना ही पड़ेगा। सो व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट देन सेइंग यस इज टू लर्न हाउ टू से नो। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हमें एक बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। आई होप आपने इन पॉइंट्स को ध्यान से सुना होगा, एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू थिंक अबाउट इंटीग्रेटिंग दीज पॉइंट्स इन योर लाइफ। सो द की पॉइंट्स वी लर्न टुडे आर, नंबर 1, prioritize your to-dos. They are not all equally important. Number 2, multitasking is horribly inefficient. Pick one thing and give it your undivided attention. Point number 3, saying no to unimportant tasks is vital if you are to focus your efforts on the most important ones. आज जो नॉलेज मैंने आपसे शेयर की वो मुझे मिली है from the book The One Thing. इसके ऑथर्स हैं गैरी केलर एंड जे पापासान। किताब का मेन मैसेज है कि सक्सेस एक चीज पर फोकस करने से मिलती है। जब आप अपनी वन थिंग की तरफ बढ़ रहे हो तो ध्यान दो कि आपके रास्ते में कोई भी ऐसी चीज ना आए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो।
काम के ढेर में घुसने की बजाय वो काम ढूंढो जो आपके लिए मैटर करता है और जो आपके लिए 80% रिजल्ट्स जनरेट करता है। किताब में ऑथर्स ने डिसिप्लिन की, विल पावर की, लिविंग विद पर्पस की भी बात करी है। ये किताब आजकल बहुत चर्चा में है एंड इट हैज अ लॉट टू ऑफर टू यू एज अ रीडर। अगर आपको इस बुक समरी में इंटरेस्ट आया तो प्लीज इस किताब को पढ़ने का टाइम निकालिए एंड टू गेट योर कॉपी ऑफ द बुक डोंट फॉरगेट टू विजिट www.rajatbookcorner.com। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इस एपिसोड के बाद आप 1000 चीजों पर फोकस करने की बजाय एक चीज पर फोकस करेंगे और हर किसी को हाँ कहने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड अपने उन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए जो आपसे हर समय एक ही बात कहते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ। तब तक 10 चीजों पर ध्यान देने की बजाय अपने एक एम को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने गोल पर फोकस कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।